नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्ता है और हैप्पी हार्ट 1111 चैनल में आपका स्वागत है। और आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ वो है एग्ज़ाम वॉरियर्स को लेके। अभी एग्ज़ाम वॉरियर्स है कौन? ये हैं वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके हाल-फिलहाल में एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उनको किस तरीके की स्ट्रैटेजी अब अपनानी चाहिए? स्पेशली अगर आपने पूरे साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हो, आप किसी भी कारणवश आपका मन नहीं लगा, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम थी, आपकी हेल्थ इश्यू थी, जो भी था। तो अब आप क्या करें कि आपका ध्यान सिर्फ एग्जाम देने में जाए, ना कि स्ट्रेस लेने में। तो हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है कि आपका माइंड कैसा होना चाहिए। अब इस समय ज़रूरत है कि आपका माइंड बहुत ही शांत हो, बहुत ही काम हो, कंपोज्ड हो। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का स्ट्रेस लेंगे कि यार मैंने तो पहले इतनी पढ़ाई करी ही नहीं, मेरे से ज़्यादा तो दूसरे लोगों ने पढ़ाई करी है, आप कॉम्पिटिशन को लेकर परेशान हो जाएंगे, या आप किसी से ये सुन लेंगे कि अरे ये तो इस बार तो पेपर बहुत टफ आने वाला है, वगैरह वगैरह। जिस भी वजह से आप स्ट्रेस्ड हैं इस समय, आपको करना क्या है अब ये है कि जो हो चुका वो हो चुका। आज मेरे पास प्रिपरेशन के लिए 1 दिन है, आधा दिन है, या 2 दिन है, या 1 महीना है, जो भी आपका टाइम है, मैं वो पढ़ाई करूँगा या वो सब चीज़ें कवर करूँगा जो डेफ़िनेटली आने ही आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करूँगा। यानी आप पीवाईक्यू के गो थ्रू होके जितने भी क्वेश्चंस रिपीटेड ज़्यादा हुए हैं, या आपको लगता है कि उनको आने के ज़्यादा चांसेस हैं, या टीचर्स ने आपको गाइड किया कि ये क्वेश्चंस डेफ़िनेटली आने वाले हैं, तो आप पहले उनको प्रिपेयर करें और अच्छे से प्रिपेयर करिए। और अपना जो है दिमाग से प्रिपरेशन में लगाइए कि मैं इस समय अपना बेस्ट दूँगी या दूँगा, जो भी मैं कर सकती हूँ उस समय, वो मैं पूरी तरीके से 100% दूँगी अपना। तो ये तो बात होगी कैसे प्रिपेयर करना है माइंडसेट। फिर दूसरा है कि किसी भी नेगेटिव इंसान से, या आपको पता है कि कोई इंसान आपके घर में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके आस-पड़ोस में, उससे अननेसेसरी जो है सजेशन और एडवाइस प्लीज़ ना लें। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशली अगर मैं बात करूँ, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को इतना बड़ा हौवा बना दिया जाता है हमारे देश में कि आप परफ़ॉर्म करने से पहले ही इतना घबरा जाएँगे। मतलब लोग कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम है आपकी लाइफ़ का, और आपको इसमें अच्छा देना ही होगा। अब वो इतना प्रेशर लेके बच्चा एग्ज़ाम देता है कि वो ढंग से परफ़ॉर्म नहीं कर पाता, ये सोच के कि मेरे से बड़ा है ये एग्ज़ाम। आपसे कोई एग्ज़ाम या लाइफ़ की कोई चैलेंज बड़ी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, आपसे पहले कई लोग वो एग्ज़ाम दे चुके हैं और क्लियर कर चुके हैं। और ये डिपेंड नहीं करते हैं कि उनके समय में क्या था या आपके समय में क्या था। कोई एग्ज़ाम आपकी एज और आपके आईक्यू लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, तो वो आपको डिमोटिवेट या फेल करने के लिए नहीं बनाई गई है। वो इसलिए क्रिएट की गई है ताकि आपको अपना जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है और अपना अचीवमेंट लेवल समझ आए कि इस स्टेज में, लाइफ के स्टेज में, मुझे मेरे अंदर कितनी आईक्यू वाइज कितनी क्षमता है। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम्स के नंबर्स यानी मार्क्स आपकी लाइफ के सक्सेसफुल होने या ना होने से उसका ज़्यादा कोई मतलब लेना देना नहीं है। हाँ, कॉलेज के एडमिशन्स में ज़रूर उसका एक योगदान होता है, आपको प्लस पॉइंट मिलता है, बट उसको इतना भी हावी नहीं होने देना कि आप एग्जाम ना दे पाओ। तो किसी भी नेगेटिव इंसान से प्लीज़ आप फालतू की सजेशंस ना लें। एग्जाम्स प्रिपरेशन के कुछ दिन पहले ही एक बच्चों की आदत होती है कि फ्रेंड्स को फ़ोन घुमा के पूछना कि यार तेरा कितना प्रिपरेशन हुआ है, मेरा तो इतना ही हुआ है, या मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, मैं तो घबराहट से इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। और फिर वो बोलेगा हाँ हाँ कुछ नहीं, अरे मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इस कॉन्वर्सेशन से बचें, क्योंकि ये आपका जो टाइम आपके पास होना चाहिए जहाँ की आप पढ़ सकते हो, उसको वेस्ट करके आप सिर्फ बातों में वेस्ट कर देंगे। और दूसरी बात है, आपको नहीं पता कि दूसरा बंदा या बंदी अपने घर में कितना पढ़ चुका है पहले से, या अभी उसने सुबह तक कितना पढ़ लिया। कोई सच बोलेगा या नहीं बोलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है उनकी मेमोरी बहुत अच्छी हो कि उन्हें जल्दी चीज़ें याद हो जाती हो। और आपको अपने को लेकर चलना है। एग्जाम सिर्फ इंडिविजुअल होता है, कभी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में नहीं होता है, क्योंकि आपके मार्क्स आपके लिए होते हैं, वो किसी और से कंपैरिजन के लिए नहीं होते हैं। इसलिए आपका परफॉर्मेंस भी आपके हिसाब से होगा कि आप कितने घंटे में कितना पोर्शन कवर कर पाएंगे। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम के टाइम आप स्ट्रेस्ड आउट हो, बेहतर है कि आप किसी से बात करने की जगह आप थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, या वॉक पे चले जाइए, या फिर शांति से कोई हल्का सा म्यूजिक चला के बैठ जाइए पढ़ाई करते समय, या थोड़ा आप रेस्ट कर लीजिए, लेट जाइए आराम से 15 मिनट। तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा रादर देन एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने से, वो भी एक ऐसे किसी स्टूडेंट के साथ या किसी और अपने पेयर ग्रुप के इंसान के साथ जो खुद भी पढ़ने में अच्छा नहीं है, या आपको पता है कि अ, उसके कुछ बताने से कि उसने कितना प्रिपरेशन किया, उससे आपको आपके प्रिपरेशन में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होने वाली है। तो इस बात से बचें। और माइंडसेट में कभी भी ये मत लेके आइए कि दूसरा चीज़ ये भी, एक और चीज़ ये भी होती है कि आप जब किसी से डिस्कस करते हैं, मान लीजिए उसने कहा मैंने तो इतना-इतना प्रिपेयर कर लिया, आप और डिमोटिवेट हो जाएँगे, अरे! तो उसने तो इतना प्रिपेयर कर लिया, मैंने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, या मैंने तो अभी तक इतना ही प्रिपेयर किया, मैं तो अभी 2 ही चैप्टर्स कर पाई हूँ। तो वो आपको डिमोटिवेट भी बहुत करेगा। तो बातें कम करिए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम में या एग्ज़ाम के दौरान, और काम ज़्यादा करिए। और अगर आप थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, बेहतर है वॉक पे चले जाइए, या सो जाइए थोड़ा 15 मिनट, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, तब रीस्टार्ट कीजिए। तो ये थी माइंड को लेके बातें। सेकंड आता है टाइम, टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। अब जैसे मैंने कहा कि पहले आप वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे जो आपको पता है डेफिनेटली आने ही वाले हैं। उसके बाद आप उन क्वेश्चंस पे जाएँगे जो कि फिर आपको लगता है कि हाँ नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाँ ये वाले आने वाले हैं। तो इस तरीके से प्रिपेयर करें। और
ये मत सोचिए कि मैं 1 या 2 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी, वो अननेसेसरीली अपने आप को स्ट्रेस करना है। और स्पेशली जिन्होंने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है किसी भी कारणवश, अब आपको सिर्फ अपना ये माइंडसेट रखना है टाइम को लेके कि मैं इतना टाइम है मेरे पास, इस टाइम में मैं वही चीज़ें कवर अप करूँगी अच्छे से, जो मुझे पता है कि मेरे को गट फीलिंग है कि ये क्वेश्चंस आएँगे, क्योंकि अभी वैसे भी 1 या 2 या आधे दिन में आप पूरा कोर्स साल भर का नहीं कंप्लीट कर सकते। टाइम को लेके एक और दूसरी चीज़ आती है, वो ये है कि हर 1 घंटे बाद आप 5 मिनट्स का ब्रेक ज़रूर लें। 5 मिनट्स, 8 मिनट्स, 10 मिनट्स जो भी आपको चाहिए। 5 मिनट्स का तो मिनिमम इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम में जनरली हम सब क्या करते हैं कि हम इतने-इतने घंटे पढ़ने के लिए राज़ी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद हमारे एग्ज़ाम्स हैं। जबकि पूरे साल भर हमें 1 घंटा रोज़ का देने में भी ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड! रोज़ कौन देता है? पर उस समय आप अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को ओवर यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से, और वो फिर आपको थका देगा बहुत जल्दी। तो अपनी माइंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही, कवर तो करना ही है, हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। और वो 5 मिनट में प्लीज़ ये कोशिश करिए कि मोबाइल ना चेक करें, गैजेट से दूर रहिए, अननेसेसरी जैसे मैंने कहा कन्वर्सेशन या वीडियो कंटेंट या ये सब चीज़ों से दूर रहें। शांति से बैठिए, आराम सो जाइए या वॉक पर जाइए, अकेले रहें। जितना हो सके एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के टाइम में किसी से फालतू की बात ना करें, ना अपने गैजेट्स में इन्वॉल्व हों, और जितना हो सके अपनी एनर्जी को आपको कंज़र्व करना है, मेन आइडिया ये है। तो हर 1 घंटे बाद आप 5 मिनट का एक प्रोडक्टिव ब्रेक लेंगे। उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक तो लेंगे, उसके बाद आप 15 मिनट्स का एक्सटेंडेड 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आपको पता है कि आपका स्नैक टाइम है। तो इस समय आप स्नैक्स ले लीजिए अपना, या दूध ले लीजिए, ये सारी चीज़ें उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। वही थोड़ा-सा एक्सटेंडेड ब्रेक हो जाएगा, या आपका इस समय लंच का टाइम है या डिनर का टाइम है। तो उस तरीके से आपको मोटिवेशन रहती है कि अच्छा ठीक है, मेरे को इतने घंटे में पढ़ लूँगी, उसके बाद वैसे ही मुझे ब्रेक लेना है, तो उस समय मैं लंबा ब्रेक ले लूँगी, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी आपको लगता है, ठीक है? तो आप अपनी बॉडी और अपने माइंड के प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो मैनेज मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि वो लॉन्गर वाला जो ड्यूरेशन है आपको कब लेना है। तो ये तो टाइम को लेके हो गया। नेक्स्ट आता है आपका जो फूड फूड को लेके, यानी खाने को लेके आपका कैसा चॉइस या सिलेक्शन रहनी चाहिए एग्जाम टाइम में। एग्जाम टाइम में प्लीज़ कोशिश करिए, अपने पेरेंट्स को बोलें या जो भी आपको फूड प्रोवाइड करते हैं या आप खुद बनाते हैं अपने लिए, प्लीज़ ऑयली फूड ना खाएं, हैवी मील्स ना लें, और बहुत ज़्यादा मतलब बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, ये चिप्स और ये सब चीज़ें ना खाएं। आपको चाहिए तो आप नट्स ले लीजिए, ठीक है, आप वॉलनट्स ले लीजिए, वॉलनट्स बहुत अच्छा है। फ्रूट्स ज़रूर लें, इंक्लूड करें अपने डाइट में। हॉट चॉकलेट मिल्क ले सकते हैं, और चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खा सकते हैं आप, क्योंकि वो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है आपके ब्रेन के लिए, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। आजकल जैसे ग्रेप्स बहुत आ रहे हैं, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छा होता है, अच्छी मात्रा में होता है। बस थोड़ा उसको अच्छे से आप जो है वॉश करके खाइए, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा भी बहुत होती है। बनाना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स खाइए, बहुत सॉटेड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, डीप फ्राइड नहीं चाहिए, बहुत हल्के घी में या लाइट मतलब लेस अमाउंट ऑफ ऑयल में पका हुआ खाना जो हो वो खाइए। खिचड़ी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपके पास टाइम नहीं, आपको पता है कि प्रिपरेशन का टाइम आपको चाहिए, और आप खुद ही खाना बनाते हैं अपने लिए, तो प्लीज़ कुछ ईज़ी जल्दी से प्रिपेयर होने वाला फूड खाइए। ईज़ी का मतलब ये नहीं कि हम मैगी बना के खाएँगे, प्लीज़ मैदा और मैदे से प्लीज़ दूर रहिए। हाई फाइबरस फूड खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स वाले खाना खाइए, दूध लीजिए अगर आप ले सकते हैं तो, और डार्क चॉकलेट लीजिए। और बेसिकली आपको लाइट मील्स लेने हैं, पेट भर के खाना खा के प्लीज़ एग्ज़ाम के दिन मत जाना, वरना आपका एक तो स्ट्रेस लेवल तो है ही जो है, और ऊपर से आप भरपेट अगर खाना खा के चले जाएँगे गले तक भरकर, तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। आपके स्टमक में, क्योंकि उस समय एक गिडी फीलिंग स्टूडेंट्स को, कई सारे स्टूडेंट्स को एंग्जायटी के जो इश्यूज़ होते हैं, उनको स्टमक में पेन होना शुरू हो जाता है, और वो फिर और भी आपके फोकस को कम कर देगा एग्ज़ाम के दिन और या एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम में। तो हल्का खाना खाइए। और दूसरा है कि अपने ये तो फूड को लेकर हो गया, सराउंडिंग को लेके प्लीज़, अगर प्रीवियस दिन का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, उसके बुक्स अपने टेबल में या अपने आस-पास जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे आप फैला के मत रखिए, क्योंकि आप माइंड मतलब आँखों से जैसे आप देखते हो अपने आस-पास में, वैसे आपके माइंड में उस चीज़ का जो है वो पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है कि आप एक तो माइंड में वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि मैं इतना सारा पोर्शन कवर कैसे करूँ, और दूसरा अगर आप आपके आस-पास इतने सारे बुक्स फैली हुई देखेंगे, तो और भी ज़्यादा आपका जो माइंड है स्ट्रेस्ड हो जाएगा। तो पिछले एग्ज़ाम्स के बुक्स को, स्पेशली जो बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उसको प्लीज़ आप अंदर अलमारी में रख दीजिए, और सिर्फ वो बुक्स अपने सामने रखिए जो आप करंटली कवर अप कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, उन्हीं को रखें, ताकि आप बहुत सारी बुक्स का ढेर देख के आपके माइंड में वो प्रेशर ना बिल्ड हो जाए कि हाय इतना सारा करना है, जबकि आपको पता है कि जितना मेरे पास टाइम है अभी, उतना ही मैं प्रिपेयर कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप चीज़ें फैला के अपने आस-पास रखें, और अपने सराउंडिंग्स को, अपने बेड को, अपने जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हैं, प्लीज़ उसको बहुत ही मिनिमलिस्ट, क्लीन, नीट बना के रखें, और अपने हाइजीन का प्लीज़ ध्यान रखिए, ठीक है? जिस भी टाइम में आप उठते हैं, अपना नहाइए-धोइए, अपना एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए। एक्सरसाइज़ करने से आपकी जो बॉडी में जितना भी स्ट्रेस है, बॉडी की जितनी मूवमेंट होगी बेसिकली, उतना वो स्ट्रेस से फ्री रहेगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को फिर फोकस नहीं करने देते अगर आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज़ करिए, स्ट्रेचिंग करिए, योगा करिए, अगर आपको आती है योगा तो। और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिए, उससे आपकी जो प्राण वायु है, यानी जो लाइफ फोर्स है, वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, और आपके ब्रेन को, क्योंकि इस समय आप एक तरह से एग्जॉस्ट कर रहे हैं या ओवर वर्क करवा रहे हैं अपने ब्रेन को, अचानक से इतने इतने घंटे
पढ़ने के लिए बोलकर, तो उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फूड में मैं एक चीज़ और भूल गई थी कि पानी जब भी आपको प्यास लगे, मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि 2 लीटर, 3 लीटर या 5 लीटर पानी पीजिए। आपको पता होता है आपकी बॉडी को कि कब आपको प्यास लगी है। जब आपको प्यास लगे तो प्लीज़ पानी ज़रूर पीते रहें। पढ़ते-पढ़ते इतने मगन ना हो जाएँ कि पानी पीना ही भूल जाएँ। अपने पास एक बॉटल रखें क्लीन वाटर का, और वो साथ के साथ सिप करते रहें ताकि आपकी ब्रेन को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो मिलते रहे। तो आई होप आपको ये कुछ टिप्स जो मैंने बताई हैं टाइम को लेके, माइंड को लेके, फूड को लेके, अपने सराउंडिंग्स को लेके, अपने हाइजीन को मतलब अपने जो हाइजीन में आपका सराउंडिंग्स में उसी में आ गया, इनको लेके आप अपने एग्जाम को सफल बना पाएंगे। और इस प्रिपरेशन टाइम को, या जो प्रिपरेशन तो क्या ही बोलूँ मैं इसे, शॉर्ट जो भी आपका एग्जाम टाइम है उसको आप सफल बना पाएंगे। क्योंकि आपको ये याद रखना है कि आप अपना जब बेस्ट दे देंगे ना तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे। आप अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी अपना बेस्ट नहीं देते हैं, अपने पिछले 1 साल के जैसे जैसे जहाँ आपने जो भी है टालम टोली करी, या आपके पास कोई चैलेंज था जिसकी वजह से आप साल भर अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो आपको पूरी लाइफ टाइम गिल्ट रहेगा। तो आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैंने साल भर पढ़ा या नहीं पढ़ा। आपका फोकस ये होना चाहिए कि अभी मेरे पास अगर आधा दिन भी है पढ़ने के लिए, तो उसमें मैं एटलीस्ट अपना बेस्ट दूँ। और वो अपने आप में आपके माइंड को ना शांत कर देगा, और आप एग्जाम को कॉन्फिडेंटली देने जा सकते हो। क्योंकि आधा गेम तो आप कॉन्फिडेंस से जीत जाते हो एग्जाम वाले दिन। क्योंकि हो सकता है कि जो आप पढ़ के गए हो क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए, बट वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका माइंड उतना शांत और फोकस्ड रहे कि आप उस आधे दिन में वो क्वेश्चंस ढंग से पढ़ पाओ, लर्न कर पाओ। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपका जो ये एग्जाम्स है मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे से जाए, और मे यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशंस दे रहे हों या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हों, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और हैप्पी हार्ट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसको शेयर करिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ, उन सभी लोगों के साथ जो आप ही की तरह कोई ना कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, और उनको ये गाइड करेगा कि किस तरीके से वो अपना माइंडसेट रखे इस समय, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और कमेंट करिए कि आप की क्या फीलिंग्स हैं, और किस तरीके से क्या-क्या आप फ़ील कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के सीज़न में, और किस तरीके से आप उसको टैकल कर रहे हैं इस समय। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।